दोस्तों, कहते हैं कि पौष्टिक आहार एक स्वस्थ शरीर का आधार होता है और अगर उसी आहार में थोड़ा सा स्वाद भी जुड़ जाता है तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। शरीर के साथ साथ आत्मा भी मंत्र मुग्ध हो जाती है। लेकिन चाइना में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ स्वाद का मतलब कुछ और ही है, जो इन लोगों को फल सब्जी में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। बल्कि स्वाद पाने के लिए और आत्मा को तृप्त करने के लिए ये लोग कुछ और ही खाते हैं। तो आइए बताते हैं आपको कुछ ऐसे खानों के बारे में जिसे आप खाने के बजाय मरना पसंद करोगे, लेकिन एक चीनी उसे बड़े चाव से खा जाएगी। अब यही देख लीजिए, मुर्गियों के अंडे खाना तो लगभग सभी को पसंद होता है और कुछ लोग बतख के अंडे भी खा लेते हैं, लेकिन चीनी लोग बतख का अंडा कुछ अलग ही ढंग से खाते हैं और वो कैसे, ये आपको इस क्लिप में पता चल जाएगा। ये लोग बतख का अंडा तब खाते हैं जब इसमें से बच्चा निकलने वाला होता है, मतलब एक अंडा जो अंडा तो नहीं रह जाता और पूरी तरह से बतख भी नहीं बनता। ऐसा अंडा चीन के लोग कितने चाव से खाते हैं ये तो आपको दिख ही रहा होगा। इनका मानना है कि बतख का ये अंडा प्रोटीन से भरपूर होता है, जो इनके शरीर को ढेर सारा पोषण देता है। ये देखकर आपके मन में क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि दुनिया भर की मुसीबतों की अगर कोई जड़ है तो उसका नाम चाइना ही है। और ये मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये लोग बतख का अंडा ऐसे खाते हैं, जी नहीं, बल्कि इनकी मेन्यू में अभी और भी बहुत कुछ है जो आप कुछ ही देर में जान जाओगे। ये देखिए, इसे कहते हैं सिराको, जिसका एक नाम है मिल्ट। अब इसे देखकर आप जो समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये मछलियों और अन्य पानी में रहने वाले जीवों का स्पर्म होता है, जिसे चीनी लोग पहले तो इकट्ठा करते हैं, फिर इसे तेल में फ्राई करते हैं और जब ये इस रूप में आ जाता है तो इससे तरह तरह की डिशेज बनाई जाती हैं। इस अजीब से दिखने वाले खाने की दो और भी अजीब बातें ये हैं कि चीन में कई लोग तो इसे कच्चा भी खा लेते हैं। ट्यूना आईबोल। दोस्तों, अगर इस नाम को केवल सुना जाए तो ये कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब उतना ही भयानक है और उसे खाने वाले चीनी उससे भी ज्यादा भयानक, जो ट्यूना मछली की आंख को कच्चा ही खा जाते हैं। और इसका चलन चीन में कुछ इस तरह से आया कि चाइना में सी फूड का बहुत बड़ा व्यवसाय होता है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी मछली की खपत होती है तो वो है ट्यूना। अब इसका मांस तो बिक जाता था, लेकिन इसकी आंख किसी भी काम की नहीं रहती थी। फिर क्या था, चीनियों ने ट्यूना की आंख से भी फायदा उठा ही लिया और इसे कच्चा ही खाने लगे। यही नहीं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में तो ये एक स्पेशल डिश होती है जिसे नामवर शेफ ही बनाते हैं और ये काफी महंगी भी होती है। लेकिन इस सतरंगी खाने के पीछे इनकी फिर से वही मान्यता होती है कि इससे ढेर सारा प्रोटीन मिलेगा और उस प्रोटीन से शरीर में ढेर सारी ऊर्जा पैदा होगी। लेकिन उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल भी करना होता है, जो ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं जानते, क्योंकि अगर जानते होते तो आज जो तेजी से मानवता का विनाश हो रहा है वो शायद ना होता। अब ये विनाश कहां पर जाकर रुकेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि कीड़े हो या फिर मकोड़े, चीनी लोगों से कुछ भी नहीं बचेगा। और वो इसलिए क्योंकि चाइना के लोग मकड़ी भी खा लेते हैं। किस तरह से वो तो आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन क्यों खाते हैं ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। चीनी लोगों का मानना है कि मकड़ियां खाने से सेक्स पावर बढ़ती है और अगर ये मकड़ियां खाते रहेंगे तो ये पावर काफी लंबे समय तक बनी भी रहेगी। इसलिए चीन में मकड़ियां खाने का चलन उन लोगों के बीच बहुत ज्यादा है जो या तो अपनी सेक्स पावर को बढ़ाना चाहते हैं या फिर जिनको इस तरह की बीमारियां होती हैं। जी हाँ, वही बीमारियां जिनके पोस्टर इंडिया के हर सुलभ शौचालय के अंदर बाहर लगे होते हैं। खैर, मकड़ियां खाने से इनको फायदा मिलता है या नहीं ये तो यही लोग जानते हैं, लेकिन चाइना की जनसंख्या बढ़ने के पीछे किसका हाथ है ये तो आप जरूर जान गए होंगे। वैसे दोस्तों, चीनियों के बारे में ये तथ्य जानकर आपको नहीं लगता कि इंसान से ज्यादा खतरनाक कोई भी जीव नहीं हो सकता, खुद सांप भी नहीं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगली बारी सांप की ही है। जिसे चाइना में मारकर बड़े मजे से खाया जाता है, क्योंकि इन लोगों को सांप का मांस बेहद स्वादिष्ट लगता है। इतना ज्यादा स्वादिष्ट कि इसे फ्राई कर खाने से लेकर ये लोग सांप से बनी वाइन तक पीते हैं। और जो वाइन सांप से बनाई जाती है उसमें सांप को कई साल तक उस बोतल में छोड़ दिया जाता है, जिससे स्नेक वाइन को तैयार किया जाता है ताकि वाइन में सांप का स्वाद आ सके और चीनी लोग उसे बड़े चाव से पी सके। सांप तो सांप, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि ये लोग कुत्तों को भी नहीं छोड़ते। यही नहीं, कुत्तों को खाने के लिए ये लोग एक खास तरह के अवसर को भी मनाते हैं और उसे सेलिब्रेट करने के लिए चीनी लोग कुत्तों की खोपड़ियों को खाते हैं। जी हाँ, डॉग हेड को चाइना में बड़े ही शौक के साथ खाया जाता है। हालांकि ये लोग कुत्ते के बचे हुए शरीर को भी नहीं छोड़ते। इसके लिए पहले तो ये इसे बड़ी ही बेरहमी से मारते हैं और फिर इसकी खाल को खींचकर समूचे कुत्ते को फ्राई कर देते हैं और आखिर में कुत्ते का मांस खाकर डॉग फेस्टिवल को धूमधाम से मनाते हैं। वैसे कुत्ता बिल्ली ही नहीं, चाइना के लोग केचुए को भी उतने ही मजे से खाते हैं, खासकर सिप वर्म को, जो समुद्र के खारे पानी में मिलते हैं और इसी कारण से इनका स्वाद भी खारा होता है। इसका सबसे ज्यादा सेवन चीन के जंगली लोग करते हैं, जो समुद्र किनारे बनी खाड़ियों में घूमते हुए इन्हें पकड़कर जिंदा ही खा जाते हैं।
वैसे दोस्तों, आपने रोस्टेड चिकन और मटन तो देखा, सुना या फिर खाया भी होगा, लेकिन क्या कभी आपने रोस्टेड क्रोकोडाइल देखा है? नहीं देखा तो फिर आओ चाइना में। यहाँ लोग क्रोकोडाइल को पकड़कर पहले उसे मारते हैं, फिर उसके अंदर की सारी गंदगी को साफ कर देते हैं और फिर लास्ट में उसे समूचा रोस्ट कर देते हैं, कुछ इस तरह से। देखकर यकीन नहीं हो रहा ना कि आखिर कोई मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर को भी खा सकता है। लेकिन भैया, ये चाइना है जहाँ सब कुछ मुमकिन है, वो भी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि आपने कभी ये तो नहीं सोचा होगा कि दुनिया के किसी कोने में कोई 8 पैरों वाला ऑक्टोपस भी खाता होगा, और वो भी जिंदा। और दुनिया का वो कोना कोई और नहीं बल्कि चाइना ही है, जहाँ के लोग ऑक्टोपस को जिंदा पकड़कर उसे मुंह में रखते हैं और फिर निगल जाते हैं। और अगर जिंदा नहीं भी खाते हैं तो ऑक्टोपस को जिंदा पानी में ही उबाल देते हैं, जिससे पहले उसकी मौत होती है। और फिर जब वो पक जाता है तब इसका सूप और कई अन्य डिशेज बनाकर चीनी लोग इसकी दावत उड़ाते हैं। हालांकि कई बार जिंदा ऑक्टोपस खाने के चक्करों में चीनी लोग अपनी जान भी गवा चुके हैं, जब ऑक्टोपस के पैर गले को चोक कर देते हैं और लोगों की मौत भी हो जाती है। लेकिन ये सनकी लोग फिर भी नहीं मानते और इसे फिर से उसी तरीके से खाते हैं जो तरीका उनके लिए जानलेवा होता है। और अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि दुनिया में जो भी नई नई बीमारियां फैलती रहती हैं, उसके पीछे हमेशा चाइना का ही हाथ क्यों होता है। क्योंकि आपको शायद ये नहीं पता कि सांप, बिच्छू, मगरमच्छ और कुत्ता ही नहीं बल्कि चाइना के लोग बैट भी खाते हैं। क्रिकेट वाला नहीं बल्कि हिंदी में जिसे चमगादड़ कहते हैं। जी हाँ, यही सोच रहे हैं ना कि भला ये भी कोई खाने वाली चीज होती है क्या? तो इसका जवाब अगर एक चीनी व्यक्ति देगा तो वो होगा कि हाँ, चमगादड़ एक खाने वाली चीज तो है ही, और साथ ही एक सूप बनाकर पीने वाली चीज भी है। वो पक्षी जो भारत देश में मनहूस माना जाता है और इसे देखकर लोग डरते हैं। उसे चाइना के लोग पकड़कर अपनी प्लेट में रख लेते हैं और फिर इसका लंच और डिनर बना लेते हैं और फिर पूरी दुनिया को देते हैं कोरोना। और अगर आप चाइना की चमगादड़ खाने वाले सदमे से उभर नहीं पाए हैं तो आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूंगा कि इस देश में चूहे का मीट भी बड़े ही चाव के साथ खाया जाता है, जो चिकन का एक अल्टरनेट है। मतलब जब जब चाइना में चिकन की शॉर्टेज होती है या फिर चिकन की रेट आसमान को छूने लगती है, तब तब यहाँ चूहे का मीट जोर पकड़ लेता है। और इसका नतीजा ये होता है कि कई बार चिकन के नाम पर चाइना में चूहे का मीट खिला दिया जाता है। हालांकि केवल धोखे से ही नहीं, लोग जानबूझकर और चाव के साथ भी चूहे को खाना पसंद करते हैं, और वो भी इतना ज्यादा कि कुछ लोग तो चूहे को जिंदा ही खा जाते हैं, कुछ इस तरह से, वो भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, जहाँ इन चूहों को महंगी शराब के साथ सर्व किया जाता है। तो अंत में आपको दिखाते हैं एक ऐसी चीज जो खाने में अतरंगी तो जरूर है, लेकिन साथ ही साथ उतनी ही महंगी भी है। और चाइना में इसका चलन आम है, जिसे यहाँ के रसूखदार लोग खाते हैं। अभी मछली के पेट से जो आप निकलते हुए देख रहे हैं, ये वो बिल्कुल भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं, बल्कि ये मछली के अंडे हैं जिन्हें कैवियर नाम से जाना जाता है। ये इतने महंगे होते हैं कि इनका दाम सुनकर ही आपको चक्कर आ जाएंगे। जी हाँ, ये काले काले दाने 7 लाख रुपए प्रति किलो तक बिकते हैं, जिन्हें अमीर लोग द्वारा खाया जाता है। साथ ही साथ इनका इस्तेमाल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में भी किया जाता है, जो इतने महंगे होते हैं कि उन्हें केवल पैसे वाले ही खरीद सकते हैं। हालांकि अतरंगी खाना ही नहीं, अतरंगी दिखने वाला खाना भी चीनियों को बेहद पसंद है। अब इसी को देख लीजिए, कहने को तो ये केक है, लेकिन जैसा ये दिख रहा है और इससे निकलने वाली ये क्रीम, ये साफ साफ दर्शा रही है कि चाइना के लोग क्या दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये साबित करता है कि चाइना देश की ईटिंग हैबिट ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की मानसिकता भी विकृत है, जिस पर अगर काबू नहीं किया गया तो ये लोग बाकी दुनिया के लिए कोरोना से भी बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज के लिए तो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें।